हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उज़ैर और आप देख रहे हैं रेसलिंग एम्पायर चैनल। तो आज हम जानेंगे रेसलमेनिया में होने वाले तीनों सबसे बड़े मैचेस के बारे में और इसके साथ साथ रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के मैच के लिए बैटिंग ओड्स आ गई हैं और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बियांका बेलेयर और द मैन बेकी लिंच के बारे में, जो होगा इनका द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। तो बेकी लिंच जब पिछले साल रिटर्न आई थी समर स्लैम में, तो उन्होंने बियांका बेलेयर को हरा के ही स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप जीती थी सिर्फ 26 सेकंड में, जिसके बाद वो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बनी थी। और फिर उनका ड्राफ्ट हो गया था मंडे नाइट रॉ में, जिसके बाद उन्होंने अगले हफ्ते शार्लेट फ्लेयर से अपनी चैंपियनशिप एक्सचेंज कर ली थी और वो रॉ वुमेन्स चैंपियन बन गई और शार्लेट फ्लेयर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। उसके बाद से लेके बियांका बेलेयर को कई बार मौका मिला अपनी चैंपियनशिप वापस जीतने का और वापस अपने पास लाने का, लेकिन बियांका बेलेयर हर बार हार जाती थी बेकी लिंच से और बेकी लिंच उन्हें हरा देती थी। लेकिन इस साल एलिमिनेशन चैम्बर में फाइनली और इस साल वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर 2022 जीतने के बाद बियांका बेलेयर ने एक बार और अपना मैच फिक्स कर लिया रेसलमेनिया में बेकी लिंच के बनाम रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। एक बार और मौका मिला है बियांका बेलेयर को चैंपियनशिप जीतने का, लेकिन मुझे नहीं लगता वो जीत पाएंगी। मुझे लगता है बेकी लिंच रिटेन कर लेंगी। आप कमेंट करके बताएं आप किसको सपोर्ट कर रहे हो। तो चलिए अब बात करते हैं रोंडा राउजी और शार्लेट फ्लेयर के मैच के बारे में, जो होगा स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया के नाइट 1 के मेन इवेंट में। जहाँ पे आपको याद ही होगा पहले भी इनका कई बार मैच हुआ है, एक बार सर्वाइवर सीरीज़ में जहाँ पे इन दोनों में से कोई भी जीत नहीं पाया था और यहाँ पे कांटे की टक्कर चल रही थी, जहाँ पर शार्लेट फ्लेयर ने डिस्क्वालिफिकेशन करके रोंडा राउजी के पैर पर चेयर मार दी थी और ये मैच नहीं हो पाया था, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि शार्लेट फ्लेयर चीटर है और वो हरा नहीं सकती। लेकिन उसके बाद हमें एक बार और रेसलमेनिया 35 के मेन इवेंट में ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला था, जहाँ पे शार्लेट फ्लेयर और रोंडा राउजी और द मैन बेकी लिंच थी। जहाँ पर शार्लेट फ्लेयर ना रोंडा राउजी का पिनफॉल कर पाई, ना रोंडा राउजी शार्लेट फ्लेयर का पिनफॉल कर पाई, बल्कि बेकी लिंच ने रोंडा राउजी का पिनफॉल करके 2 बेल्ट जीत ली थी। जिसके बाद ना ही कभी ज़िंदगी में आज तक शार्लेट फ्लेयर ने रोंडा राउजी का पिनफॉल किया है, ना ही रोंडा राउजी ने शार्लेट फ्लेयर का पिनफॉल किया है आज तक WWE के इतिहास में। लेकिन इस हफ्ते स्मैकडाउन में शार्लेट फ्लेयर ने कह दिया था कि मैं इस बार तुम्हारा पिनफॉल नहीं, तुम्हें टाइप आउट करा के तुम्हें हरा दूंगी और तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगी तुम्हारे बच्चे के पास। तुम वहाँ पे मॉम बन के ही अच्छी लगती हो, तुम्हें रेसलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना तो कंफर्म है कि इस मैच में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे द क्वीन है और एक तरफ द राउडी रोंडा राउजी है। तो आप कमेंट करके बताइए आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, द क्वीन शार्लेट फ्लेयर को या द राउडी रोंडा राउजी को। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ब्रॉक लेसनर को धोखा दे दिया था पॉल हेमन और रोमन रेंस ने, और रोमन रेंस ने पॉल हेमन से उनका ही टाइटल लेकर ब्रॉक लेसनर के टाइटल शॉट मार दिया था और बॉबी लैशली को जितवा दी थी WWE चैंपियनशिप। लेकिन ब्रॉक लेसनर ने भी उसके ठीक 1 घंटे 22 मिनट बाद रॉयल नंबर में एंट्री करी 30वें नंबर पे, और उन्होंने रॉयल नंबर जीत लिया ड्रू मैकिंटायर को बाहर फेंक के और अपना मैच फिक्स कर लिया रेसलमेनिया के 38 के मेन इवेंट में। लेकिन ब्रॉक लेसनर को इससे भी सब्र नहीं मिला, उन्होंने WWE चैंपियनशिप जीती एलिमिनेशन चैम्बर में और रोमन रेंस से टाइटल वर्सेस टाइटल का मैच तय करवा लिया रेसलमेनिया में। ऐसा नहीं है कि हमें रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का पहली बार देखने को मिल रहा है मैच, इससे पहले भी WWE चैंपियनशिप के नियम में रेसलमेनिया 31 में देखने को मिला था, जिसमें ना रोमन जीते ना ब्रॉक जीते, बल्कि सेथ रॉलिंस ने मनी इन द बैंक कैचिंग कर दिया था ब्रॉक लेसनर पर। फिर इसके बाद हमें रेसलमेनिया 34 में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच देखने को मिला, जिसमें ब्रॉक लेसनर ने हरा दिया रोमन रेंस को। और इस बार हमें डबल टाइटल देखने को मिलेगा, यानी यूनिवर्सल चैंपियन और WWE चैंपियनशिप दोनों दांव पे लगी होंगी और जो जीतेगा वो इतिहास बना लेगा। तो आप कमेंट करके बताएं आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, रोमन रेंस या ब्रॉक लेसनर। और जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। और मैं आपसे जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।